चलिए, तो आगे एक नोट यहाँ पे ध्यान रखने का है फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए। फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सल्फाइड ओर्स यूजिंग सूटेबल एक्टिवेटर। यानी कि बेसिकली तो हमने पढ़ा था कि जो फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है उसको आप यूज़ करते हैं मोस्टली सल्फाइड ओर के लिए, लेकिन अगर मैं कोई एक्टिवेटर यूज़ कर लूँ, एक्टिवेटर यूज़ करके मैं नॉन सल्फाइड ओर के लिए भी इस प्रोसेस को यूज़ कर सकता हूँ। उसका एग्जांपल देखिए यहाँ पर मेलाकाइट ग्रीन ओर। मेलाकाइट ग्रीन ओर जो है एक नॉन सल्फाइड ओर है। इस नॉन सल्फाइड ओर को मैंने जैसे ही Na2S एक्टिवेटर के साथ यूज़ किया तो Na2S एक सॉल्ट है, CuCO3 सॉल्ट है, तो यहाँ आयनिक रिएक्शन होगा दोनों सॉल्ट के बीच में। Na प्लस कैटायन OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा NaOH। Na प्लस कैटायन CO3 माइनस 2 एनायन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। S माइनस 2 आयन कॉपर प्लस 2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा CuS। यहाँ पे जो ये CuS बनता है ये मेलाकाइट ओर के चारों तरफ लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। लेयर फॉर्मेशन होने के बाद में अब ये जो सल्फाइड की लेयर बनी है, इस लेयर के फॉर्मेशन की वजह से और जो है उसका ऑयल के लिए एफिनिटी बढ़ जाता है और आसानी से उसको फ्लोट करते हुए आप सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल सेपरेशन मेथड। केमिकल सेपरेशन मेथड्स वो मेथड्स हैं जहां पर आप केमिकल यूज करते हुए सेपरेशन प्रोसीड करते हैं। इसी के एग्जाम्पल है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस में बेसिकली हम कोई केमिकल सॉल्वेंट यूज करते हैं, उस केमिकल सॉल्वेंट में और पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज रहती हैं इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को और से हम सेपरेट कर लेते हैं फिल्टर करते हुए। तो फिल्टर करते हुए इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम और से सेपरेट कर लेंगे। और को डिसॉल्व करने के लिए एक सूटेबल केमिकल सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, ध्यान रखें। लीचिंग प्रोसेस के जो एग्जाम्पल्स हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो है फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ रेड बॉक्साइड बाय बेयर्स प्रोसेस। रेड बॉक्साइड का कंसंट्रेशन कर रहे हैं बेयर प्रोसेस के थ्रू। रेड बॉक्साइड यानी कि Al2O3 और Al2O3 और में Fe2O3 की होती है इम्प्योरिटी। Fe2O3 इसका नेचर होता है बेसिक, Al2O3 और है इसका नेचर है एम्फोट्रिक। अब एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड को एक बेसिक ऑक्साइड से अगर मुझे सेपरेट करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा बेस, इसीलिए हम यूज करते हैं NaOH कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट NaOH यानी बेस जो है वो रिएक्शन करेगा Al2O3 के साथ, इसके साथ रिएक्शन करके बन जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। Fe2O3 बेस होने के कारण NaOH बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो Fe2O3 अनरिएक्टेड बच जाता है। और फेरिक ऑक्साइड वाटर में होता है इनसॉल्युबल, ये ध्यान रखें। तो Fe2O3 इनसॉल्युबल इंप्योरिटी है जिसको मुझे सॉल्युबल NaAlO2 से सेपरेट करना है। तो इसे सेपरेट करने का तरीका एकदम सिंपल है, फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर पेपर यूज करते हुए इन दोनों को अलग कर लेंगे। तो NaAlO2 और Fe2O3 इसमें सबसे पहले तो हम वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करके इसको डाइल्यूट बनाया जाता है और उसके साथ फिर फिल्टर पेपर से पास करके इसको सेपरेट कर लिया जाता है। फिल्टर पेपर से कोई चीज अगर पास हो जाती है तो पास होने के बाद जो नीचे आता है फिल्टर पेपर से उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और कोई चीज जो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाती, फिल्टर पेपर पे बच जाती है, उसे हम बोलते हैं रेसिड्यू। तो Fe2O3 वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है, रेसिड्यू की फॉर्म में मुझे मिलेगा। NaAlO2 वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, इसलिए ये फिल्ट्रेट की फॉर्म में मिलेगा। तो जब वाटर ऐड किया जाता है तो NaAlO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी NaAlOH4। अब मुझे और वापस सेपरेट करना है यानी Al2O3 को। तो NaLOH4 जो कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, NaOH एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से मुझे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अलग करने के लिए NaOH को हटाना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली इस सॉल्यूशन को मुझे करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज। तो इस बेसिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे यहाँ एसिड यूज करना पड़ेगा, और एसिड के तौर पे मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे CO2 गैस। CO2 गैस नेचर में होती है एसिडिक। CO2 NaLOH4 के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें जो NaOH वाला पार्ट है वो NaOH CO2 के साथ रिएक्शन करके बना देता है सोडियम कार्बोनेट जो कि वाटर सॉल्युबल है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता, कारण ये है कि एल्युमिनियम के जो +3 में कार्बोनेट्स होते हैं यानी Al2CO3 होल ट्वाइस, एल्युमिनियम कार्बोनेट वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता है। एल्युमिनियम का जो कार्बोनेट है वो वाटर में तुरंत हाइड्रोलाइज होकर फिर से बना देता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए AlOH होल थ्राइस CO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। NaOH रिएक्शन देगा, ये बना देगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट जिलेटिनस PPT की फॉर्म में हमको मिलेगा। एक प्रेसिपिटेट, और उसको मुझे वाटर सॉल्युबल कंपाउंड से सेपरेट करना है तो फिल्ट्रेशन करके ये काम किया जा सकता है।
AlOH होल थ्राइस जो PPT मुझे मिलेगा सेपरेट होके, उसको हम जैसे ही हीट करेंगे, हीट करने पर इसका वाटर कंटेंट बाहर निकलेगा, वाटर कंटेंट के बाहर निकलने के बाद मुझे मिल जाएगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी लीचिंग प्रोसेस में सिल्वर एंड गोल्ड का लीचिंग साइनाइड रिएजेंट यूज करते हुए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सिल्वर गोल्ड का मैंने मान लीजिए नेटिव ओर यूज किया है, नेटिव ओर यानी फ्री फॉर्म यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें साइनाइड मैंने ऐड किया है यहाँ पे, क्योंकि ये साइनाइड यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का काम करेगा, या आप कह सकते हैं लीचिंग एजेंट का काम करेगा। वाटर मैंने ऐड किया है क्योंकि मुझे वाटर में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे इसलिए यूज की जा रही है क्योंकि यहाँ मेटल जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब मेटल को +1 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मेटल को 0 से +1 में ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। और ऑक्सीडेशन पर्पज के लिए हमारे पास जो मतलब इजीली अवेलेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है एयर। आसानी से मिल जाती है, कॉस्ट कम है इसलिए। और इंडस्ट्री में हम बेसिकली इसी प्रोसेस पे काम करते हैं कि कौन सा जो रिएजेंट है हमारे पास वो लेस कॉस्ट में अवेलेबल होगा। तो ऑक्सीजन एयर की फॉर्म में हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर एयर मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है +1 में। साइनाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ डी ब्लॉक मेटल आसानी से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेंगे। तो सिल्वर गोल्ड आसानी से साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सिल्वर साइनाइड या गोल्ड साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, साथ में मिल जाता है OH-। अब मान लीजिए मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि मैंने सिल्वर का नेटिव ओर यूज ना करके अगर कंबाइंड ओर यूज कर लिया यानी Ag2S, तो सेपरेशन कैसे करेंगे। तो Ag2S बेसिकली यहाँ पे सिल्वर ऑलरेडी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिल्वर अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी मुझे यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने इस बार इस स्टेप में ऑक्सीजन यूज नहीं किया है। इस बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है क्योंकि पहले से सिल्वर +1 में है। तो मैंने NaCN यूज किया, NaCN के साथ Ag2S रिएक्शन करके बना देगा सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स NaHgCN होल ट्वाइस, जो कि वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इस रिएक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि Na2S जो बनता है वो सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है, यानी कि Na2S इस सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी। तो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन यानी एयर पास करते हैं। एयर जैसे ही पास करेंगे ये एयर Na2S को ऑक्सीडाइज करके बना देगा Na2SO4। अब प्रोडक्ट अगर कंज्यूम होगा तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। तो इस वजह से यहाँ पे ऐड किया जा रहा है एयर। ये एयर Na2S को ऑक्सीडाइज करके सोडियम सल्फेट बनाएगा, प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने की है कि लीचिंग प्रोसेस सिल्वर और गोल्ड के लिए जब भी यूज करेंगे हम उसमें ऑक्सीजन हमको यूज करना ही है। यहाँ हमने एक ही स्टेप में रिएक्शन की थी, उसमें ऑक्सीजन यूज करना पड़ा। यहाँ 2 स्टेप में रिएक्शन करनी पड़ी है जिसमें हम सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो इस पूरी सिल्वर और गोल्ड के साइनाइड प्रोसेस में, सिल्वर और गोल्ड के इस कॉम्प्लेक्सिंग फॉर्मेशन रिएक्शन में हम यहाँ पे साइनाइड को यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या लीचिंग एजेंट के तौर पर। तो ये होता है लीचिंग प्रोसेस सिल्वर और गोल्ड के लिए साइनाइड यूज करते हुए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।